दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19,000 प्राथमिक भर्ती को लेकर 10 लाख पदों पर भर्तियों के बारे में। इसके अलावा प्री प्राइमरी हो या फिर प्राथमिक हो या फिर टीजीटी पीजीटी, इन सभी के अंदर बीएड को लेकर यहाँ से जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए पीईटी के आंसर की और सीटेट को लेकर एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की हैं। अगर आप भी सीटेट के अंदर 130 प्लस नंबर लेना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें चक्षु की बेस्ट बुक के साथ, जिसमें आप सभी को 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक हल के साथ में। 2011 से लेकर 2022 के सभी प्रश्नों का अभ्यास और अध्यापन संकलन भी आपको देखने के लिए मिलता है। नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपको जो पुस्तक है वो देखने के लिए मिलेगी। ये बुक आप सभी की 3-in-1 पैटर्न पे निर्धारित की गई है, जैसे कि इंपॉर्टेंट टेबल और फैक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपका पाठ्यक्रम होता है संपूर्ण थ्योरी के साथ में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी। आप चाहे पेपर 1 की तैयारी करें या पेपर 2 की, दोनों के लिए जो बुकें वो अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं सीटेट की प्रैक्टिस सेट भी आप सभी की आती है, साथ ही स्टडी गाइड भी आती है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इन बुक्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से, सभी जगह अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीटेट को लेकर। सीटेट का नोटिफिकेशन कल देर रात को जारी कर दिया गया और इसके जो आवेदन होंगे वो आपको 31 अक्टूबर से देखने के लिए मिलेंगे। 31 अक्टूबर से आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सीटेट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। आवेदन की लास्ट डेट आपको 24 नवंबर देखने के लिए मिलती है। ऑफिशियल वेबसाइट setet.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस बार के दो सबसे बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिलते हैं। पहला बदलाव ये होगा कि अगर आप पहले आवेदन करते हैं तो पहले आप सभी के आसपास वाले जिलों के अंदर आपका सेंटर होगा। अगर आप बाद में आवेदन करते हैं तो जितना दूर हो सकेगा उतना दूर आप सभी का सेंटर भेजा जाएगा। तो पहले और बाद का तो आप समझ चुके होंगे कि अगर आपने लेट आवेदन किया तो तैयार रहिएगा कि आपको बहुत दूर परीक्षा देने जाना पड़ेगा, और आपने जल्दी आवेदन किया तो आपके आसपास ही मिल जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि अगर आपने बीएड और बीटीसी के अंदर एडमिशन ले लिया है और उसके बाद में आप चाहते हैं कि शिक्षक बनने के लिए आप टेट या फिर सीटेट पास करना, तो उसके लिए आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं उसके बाद में सीटेट के लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आप लास्ट जो सेमेस्टर होता था उसके अंदर आप आवेदन करते थे, तो ऐसे में जो भी बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी हैं उन्होंने हाल ही में एडमिशन लिया है बीएड और बीटीसी के अंदर और चाहते हैं कि भाई सीटेट को पास कर लें, तो बिल्कुल सीटेट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर बड़ा बदलाव पहले ही सीबीएसई के माध्यम से कर दिया गया था और ये दोनों बदलाव इस बार लागू हो चुके हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। एक सवाल बीएड को लेकर भी था, मैंने कल देर रात को क्लियर कर दिया था कि बीएड इसके अंदर पूरे तरीके से वैलिड है और आवेदन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगी अपनी अगली अपडेट, जो कि आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है कि कल की तारीख में प्रधानमंत्री के माध्यम से 75,000 से ज़्यादा जो नियुक्ति पत्र हैं वो सौंपे जाएंगे। ये भर्ती कब देखने के लिए मिली, इसके आवेदन कब हुए, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ पे बस सीधा ये लिखा हुआ है कि 75,000 को यहाँ से जो नियुक्ति पत्र है वो दिए जाएंगे। अब इसकी जानकारी तो आपको मिल ही जाएगी। नीचे लिखा हुआ है कि दिवाली पर 10 लाख नौकरियों का जो तोहफा है वो दिया जाएगा। लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार अगले 1.5 साल के अंदर यानी कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के मौके पर शनिवार को रोजगार मेला का अभियान शुरू करेंगे। युवाओं को यहां से संबोधित किया जाएगा। साथ ही मोदी के कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को संबोधित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी और पीएमओ ने इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा निर्देश को महत्वपूर्ण बताते हुए नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो कदम बताया है मोदी ने, इसको लेकर इसी साल जून को लेकर जून के अंदर मंत्रालय की तरफ से घोषणा की गई थी कि यहाँ पे विभागों के अंदर खाली पड़े हुए पदों को समीक्षा कर और उसको प्रधानमंत्री के निर्देश के आधार पर अगले 1.5 साल के अंदर भरा जाए। उसी के संबंध में यहाँ से 10 लाख को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है। अब ये 10 लाख भर्ती कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेंगी उसके बारे में जानकारियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं कि 39,366 जो पद हैं वो ग्रुप बी के हैं, 2,14,000 रक्षा मंत्रालय के हैं, 2,91,000 रेलवे ग्रुप सी के हैं, 1,21,000 गृह मंत्रालय ग्रुप सी के देखने के लिए मिलते हैं। किनके माध्यम से भर्तियां करवाई जाएंगी वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो भर्तियां आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली हैं ये होंगी यूपीएससी के माध्यम से, एसएससी के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से
और जो भी केंद्रीय एजेंसी होती हैं उन सभी के माध्यम से इन भर्तियों को करवाया जाएगा, जो कि लगभग 10 लाख पदों पर देखने के लिए मिलेगा। इन्हीं 10 लाख में से लगभग 75,000 पदों पर जो नियुक्तियां हैं वो आप सभी को कल से देखने के लिए मिलने वाली हैं। किन किन पदों पे आपको जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर तैनाती की जाएंगी, इसको लेकर भी बताया गया है। तो फिलहाल इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो 10 लाख को लेकर सरकार तैयारी कर रही है। हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि सरकार 2024 की तैयारी कर रही है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं और सरकार 10 लाख की बात कर रही है, जो सरकार किसी समय पे 2 करोड़ नौकरियों की बात किया करती थी हर साल। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 19,000 का मामला काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर 19,000 पदों पे कुछ होता है तो यहाँ पे 69,000 एक बार फिर से ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा घोटाला आप सभी को 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ था। इस बात की कोई दो राय नहीं है। समय समय पर चाहे 68,000 हो या फिर 69,000, इनके अंदर बड़े घोटाले देखने के लिए मिले, लेकिन सरकार ने आनन फानन में इन भर्तियों को तो पूरा कर दिया, लेकिन इनके विवाद आज भी लटके हुए हैं। उसी को लेकर लगातार 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले को लेकर लगातार सुनवाइयां जारी हैं। अगली सुनवाई आपको 3 को देखने के लिए मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आरक्षित वर्ग की 19,000 सीटों को लिए यहाँ से आरक्षण मुद्दे पर अगली सुनवाई 3 नवंबर को नियत की है। इस मामले में अगर बात की जाए अन्य रिजर्व वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिकाकर्ताओं के बारे में, न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने एकल पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। याचियों का आरोप ये है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को टीईटी तथा सहायक अध्यापक परीक्षा में अंकों की छूट देकर दोहरा आरक्षण दिया जा रहा है। इसको लेकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल करके अपनी अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी के माध्यम से बहस की, जिस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि टीईटी एक आहता परीक्षा है, इसमें दी गई अंकों की छूट या फिर आरक्षण सहायक अध्यापक भर्ती चरण में लागू नहीं होते हैं। मामला क्या है थोड़ा सा बता दूं। मामला ये है कि 68,000 भर्ती जब जारी की गई थी तो यहाँ पर सरकार के माध्यम से कहा गया था कि हमसे 68,000 का घोटाला हुआ है, माफ़ कीजिए 6800 का घोटाला हुआ है। उसके बाद में सरकार की इस बात को सुनकर अभ्यर्थी भड़क गए। उन्होंने याचिका दाखिल कर दी और दावा ठोक दिया कि यहाँ पर जो घोटाला है वो 19,000 का हुआ है। जब 6,800 की सूची जारी हुई तो अन्य जो जनरल के अभ्यर्थी हैं उनका दावा ये है कि उनको लेकर यहाँ से घोटाला हुआ है तो उनको भी यहाँ पर सीटें दी जाएं, क्योंकि अगर 6,800 सीटें जोड़ी जाए तो उनको क्यों ना दे दी जाए। अब उसके अंदर उन्होंने भी एक याचिका दाखिल कर दी। उनका ये कहना है कि दोहरा आरक्षण दिया जा रहा है। अब मामला जो भी हो, लेकिन मामला ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बड़ा उलटफेर आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये 19,000 सीटों को लेकर अब जल्द आपको फैसला देखने के लिए मिलने वाला है। अगली सुनवाई कब होगी वो 3 नवंबर 2022 को देखने के लिए मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्री प्राइमरी, प्राथमिक, टीजीटी और भी तमाम भर्तियां जो कि आपको देखने के लिए मिलती हैं। इन सभी भर्तियों के अंदर बीएड को मान्य करने के लिए एनसीटीई के माध्यम से व्यापक स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। अगर आपने मेरा 6 महीने पहले एक वीडियो देखा होगा, मैंने आप सभी के लिए बताया था कि बीएड को लेकर एनसीटीई प्लान कर रही है कि आने वाले 2030 के बाद में सिर्फ बीएड को मान्य किया जाए। लेकिन अब एक नया आदेश आप सभी को देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी कि 1 वर्षीय जो बीएड होगा वो 12वीं तक पढ़ाने के लिए योग्य बनाएगा। नीचे लिखा हुआ है कि अब नर्सरी से लेकर, मतलब कि प्री प्राइमरी की बात की जा रही है एक हिसाब से, कि नर्सरी के लिए वैसे एनटीटी करवाया जाता है ना, अगर मैं ठीक हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि उन सभी को बताया जाता है कि जो आप सभी एनटीटी करेंगे वही नर्सरी के लिए पढ़ाएंगे, है ना। उसका नाम होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है। तो ये आप सभी को देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब नर्सरी से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एनसीटीई के माध्यम से गठित कमेटी की ओर से 1 वर्षीय बीएड जो कि पाठ्यक्रम तैयार किया है, उसने इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। 2 सेमेस्टर के इस कोर्स को लेकर फाउंडेशनल, प्री, मिडिल व सेकेंडरी तक के स्तर के शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार हो सकेंगे। इससे उन्हें विभिन्न स्तर पर नौकरी के लिए भी अवसर प्राप्त होंगे। यही नहीं, पाठ्यक्रम सामग्री के जीवन कौशल, इसके अलावा प्रशिक्षण के साथ साथ विद्यार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में पढ़ाया जाएगा। जल्दी विशेषज्ञों की कमेटी के तैयार रिपोर्ट के आधार पर पाठ्यक्रम के पहले ड्राफ्ट के साथ राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में चर्चा होगी, और उसके बाद में जो सुझाव आएंगे उन कमेटी इसको अपडेट करेगी। फाइनल होने के बाद में एनसीटीई देश भर में इसे लागू कर देगी। मतलब ये है
कि अगर आप प्री प्राइमरी के अंदर पढ़ाना चाहते हैं, प्राइमरी के अंदर पढ़ाना चाहते हैं, जूनियर के अंदर पढ़ाना चाहते हैं, चाहे आप टीजीटी के अंदर पढ़ाना चाहते हैं, इन सभी में पढ़ाने के लिए आप सभी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिएगा, सीधा बीएड वाले अभ्यर्थियों को मान्य कर दिया जाएगा। और अब 1 वर्षीय बीएड भी आप सभी के लिए इन सभी को पढ़ाने के लिए मान्य होगा, जिसको लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है एनसीटी के माध्यम से। आने वाले समय के अंदर जल्द इसकी जो घोषणा है वो भी कर दी जाएगी। चूँकि बीएड और बीटीसी को लेकर बहुत सारे विवाद देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग भर्तियों के अंदर, और अब एनसीटी के माध्यम से आने वाले समय के अंदर इन विवादों को खत्म करने का ही विचार किया जा रहा है। बाकी अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या होगा ये भी देखना महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीईटी 2022 को लेकर। पीईटी 2022 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अगर बात की जाए तो 15-16 तारीख को आयोजित की गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की उत्तर कुंजी गुरुवार देर रात को यहां से जारी कर दी गई है। जिन अभ्यर्थी ने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं upsc.gov.in पर। लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों के माध्यम से कहना है, मुझे बहुत सारे कमेंट देखने के लिए मिले हैं कि यूपीडब्ल्यूएससी के द्वारा जारी आंसर को अगर देखें तो कई क्वेश्चनों के जो आंसर है वो गलत है। इसको लेकर दोपहर तक मैं एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दूंगा। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो कि गलत पाए गए हैं। अगर आप सभी को गलत लगते हैं तो कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। उन सभी सवालों के नंबर और सारी जानकारी के साथ में दोपहर तक एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। बात कर लेते हैं यूपीपीएससी को लेकर। लिखा हुआ है कि यूपीएससी के बराबर पहुंचा यूपीपीएससी। यहाँ पे 1 साल के अंदर भर्ती पूरी कर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे बात की जाए यूपीएससी और यूपीपीएससी की टक्कर के बारे में, क्यों ना यहाँ पे यूपीडब्ल्यूएससी को भी ले लिया जाए, क्योंकि उनसे कोई भर्ती पूरी होती नहीं है। अगर भर्ती के यहाँ पे विज्ञापन जारी हो जाते हैं तो उनके परिणाम जारी नहीं होते, परिणाम जारी हो जाते हैं तो नियुक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूपीएससी उत्तर प्रदेश के अंदर है, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश के अंदर है, यूपीडब्ल्यूएससी भी है, जो कि कहीं ना कहीं कछुए की तरह रेंगता हुआ भर्तियों को पूरी करने की कोशिश करता है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि यूपीपीएससी के माध्यम से रिकॉर्ड स्तर पर भर्तियों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि काबिल तारीफ है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।